हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं प्लांट टिश्यू का पहला टाइप जो कि है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। पिछले लेक्चर में हमने टिश्यू को बहुत अच्छे से देख लिया था कि टिश्यू क्या होता है, टिश्यू का इंट्रोडक्शन देखा था। और आज हम जानने वाले हैं टिश्यू के फर्स्ट टाइप का, यानी कि प्लांट टिश्यू का पहला टाइप जो कि है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सो वेलकम टू क्लासेस, मैं हूं छवि जैन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की पोजीशन कहाँ होती है, अक्रेंस कहाँ होती है? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं ग्रोइंग रीजन्स ऑफ प्लांट्स। तो क्या आपको पता है ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट्स कहाँ होता है, क्या क्या होते हैं? तो बताऊं मैं आपको, रूट में और शूट में। तो रूट और शूट जो होती हैं ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट होती हैं, और कह सकते हैं स्टेम वगैरह भी होती हैं। तो इन जगह पाए जाते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अगर इनकी शेप की बात करी जाए तो ये ओवल भी हो सकते हैं, ये स्पेरिकल भी हो सकते हैं और रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं, कोई भी तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी शेप इनका हो सकता है। अक्रेंस केवल ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट्स में होगी और ये ग्रोथ ही करते हैं। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस आर एब्सेंट। तो इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है? तो बेसिकली इंटरसेलुलर स्पेस होता है सेलों के बीच में स्पेस। चलो उसको समझते हैं थोड़ा सा। तो देखो, जैसे कि ये मेरा एक सेल है, ठीक है। अब सेल में मैंने यहाँ पर ये बना लिए ये सेल। अब इन सेल जो मैंने बनाए हैं ना, इन सेलों के बीच में ये जो स्पेस है ना, ये वाला स्पेस, तो इसे हम कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। आपने इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सुना है? मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, और सेलों के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। क्लियर? तो ये क्लियर होगा। अब देखते हैं वैक्यूल्स आर एब्सेंट। वैक्यूल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, क्लियरली एब्सेंट होते हैं। वैक्यूल्स क्या होते हैं और वो क्या करते हैं हम पढ़ चुके हैं अपने सेल के चैप्टर में। तो देखो, वैक्यूल्स सेंट्रल में प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में, सेंट्रल में प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में, और ये क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में अगर वैक्यूल नहीं है तो वहां स्टोरेज का कोई काम ही नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात क्या आती है, एक्टिव सेल्स होते हैं। ये एक्टिव सेल्स क्यों होते हैं? क्योंकि ये सेल डिवीजन करते हैं, सेल डिवीजन की प्रोसेस बार 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 करते हैं, इसलिए इनको हम एक्टिव सेल्स कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। नेक्स्ट होता है डिफाइंड न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियस होता है वो डिफाइंड होता है। न्यूक्लियस क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं। और जो हमने पढ़ा है कि प्रोकार्योटिक सेल्स, उसमें न्यूक्लियस अच्छे से प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, हमें ऐसा पढ़ चुके हैं। और यूकैरियोटिक सेल्स में होता है अच्छे से प्रेजेंट, तो हम मान लेते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स का ये एक पार्ट है। तो यहाँ पे क्या होती है, डिफाइंड न्यूक्लियस होते हैं। न्यूक्लियस बहुत अच्छे से डिफाइंड होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, साइटोप्लाज्म डेंस होता है। ठीक है, और इसमें सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है। अभी जब हम एक्टिव सेल्स पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि इसमें सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है। ये क्लियर है? दोबारा मैं आपको समझा देती हूँ, जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं उनको और अच्छे से देख लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सो ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट में ये पाए जाते हैं, जैसे कि रूट और शूट, स्टेम, इनमें पाए जाते हैं। नोड्स, इंटरनोड्स में पाए जाते हैं। शेप कैसी होती है? शेप हर तरीके की हो सकती है, ओवल, स्पेरिकल, रेक्टेंगुलर। ठीक है, और इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है वो एब्सेंट होता है। इंटरसेलुलर स्पेस, सेलों के बीच में जो स्पेस होता है उन्हें हम इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। वैक्यूल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। वैक्यूल्स सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, वो एब्सेंट होते हैं। और एक्टिव सेल्स जो होते हैं, एक्टिव सेल्स ये होते हैं जो कि बार बार डिवाइड की प्रोसेस करते हैं, डिवीजन की प्रोसेस करते हैं, सेल डिवीजन की, तो उन्हें हम एक्टिव सेल्स कह सकते हैं। डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और सेल वॉल प्रेजेंट होती है, साइटोप्लाज्म डेंस होता है और सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है। एक्टिव सेल्स तभी तो कहते हैं क्योंकि सेल डिवीजन की प्रोसेस इनमें होती है। क्लियर? अब आगे देखते हैं। अब हम ये देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 ग्लास लिए हैं। अब इन 2 ग्लास में मैंने एक एक ऑनियन डाल दिया है, दोनों में एक एक ऑनियन डाल देंगे, कुछ इस तरीके से डालेंगे। और उसमें हमने पानी भर दिया है ग्लास में, ग्लास में हमने पानी भर दिया है, उसमें हमने ऑनियन रख दिए हैं दोनों में, और उनमें से एक की हमने रूट काट दी है। आपको एक सीजर लेनी है और सीजर से एक ऑनियन की रूट काट देनी है और उसको दूसरे वाले ग्लास में लगा देना है। कुछ इस तरीके से लगा देंगे। यस, तो जब हम इसको 4 से 5 डेज तक
देखेंगे तो हमें क्या नजर आएगा कि जो हमारा जिसकी हमने रूट काटी है वो ग्रोथ नहीं करेगा, और जिसकी हमने रूट नहीं काटी है वो बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा। चलो देखते हैं कैसे बड़ा होगा। यस, तो आप देख सकते हो इसकी रूट बड़ी हो गई है, बट हमारे इसकी ये जो रूट है वो वैसे की वैसी ही है, जितनी काटी थी हमने उतनी की उतनी ही है 4 से 5 डेज में भी। एक बार आप इस एक्सपेरिमेंट को मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ, ध्यान से समझना, बहुत इजी है। और इनको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं क्या नहीं होते हैं, इसका ये बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है। 2 ग्लास लिए हमने, इन 2 ग्लास में हमने एक एक ऑनियन डाला, उनमें से एक ऑनियन की हमने सीजर से रूट काट दी है, और रूट काटने के पर हमने दोनों को रख दिया है। और रखने के बाद जब हम 4 से 5 डेज देखेंगे तो 4 से 5 डेज में जिसकी हमने रूट काटी है वो बढ़ेगा नहीं, उसकी ग्रोथ नहीं होगी, बट इन जिसकी हमने जो रूट है वो नहीं काटी है वो बढ़ेगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि जिस जो भी हमने काटा है ना उस सीजर से, तो उस रूट में कुछ ना कुछ ऐसा प्रेजेंट था जिस जो कि रूट की ग्रोथ बढ़ा रहा था। अब उसकी ग्रोथ नहीं बढ़ रही है, यानी कि वो चीज उसमें से चली गई है जो कि उनकी ग्रोथ बढ़ा रही थी। तो हमें पता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं इन सेलों में, सॉरी इन रूट्स में। हमें पता है कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ये ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट्स है, इसलिए यहाँ पाए जाते हैं। कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है, हमें पता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टाइप्स के होते हैं, और इन तीनों का अलग अलग काम होता है, अलग अलग चीज की ये लेंथ बढ़ाते हैं, ग्रोथ बढ़ाते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से टाइप होते हैं और वो क्या क्या करते हैं। ठीक है, सो ये मैंने आपको बता दिया। अब एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम, इसको समझने के लिए हम सबसे पहले डायग्राम पर जाते हैं और डायग्राम से समझते हैं। तो ये आपकी एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, उससे हम आराम से समझ सकते हैं कि एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल कहाँ प्रेजेंट होते हैं। सो एपिकल रूट में प्रेजेंट होता है, और जो रूट शूट होती है ना, रूट और शूट में प्रेजेंट होता है। शूट जो कि टिप पर होती है प्लांट की, ये देख सकते हो, ये क्या है, ये शूट है जो कि टिप पर प्रेजेंट होती है। और जो कि हमारी जो रूट होती हैं वो जैसे हम कहते हैं जड़, वहां प्रेजेंट होते हैं हमारे एपिकल मेरिस्टम, जो कि अभी हमने काट दिए थे, जिससे कि उनकी ग्रोथ नहीं बढ़ रही थी, इसलिए क्योंकि उसमें थे एपिकल मेरिस्टम टिश्यू। ठीक है, अगर हम बात करें इंटरकैलरी की, तो इंटरकैलरी प्रेजेंट होता है ऑन दी बेस ऑफ द प्लांट, बेस ऑफ द लीव्स। आपने लीव्स देखी है, यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो यहाँ प्रेजेंट होता है हमारा प्यारा इंटरकैलरी, क्योंकि ये बढ़ाता है लीव्स की लेंथ, स्टेम की लेंथ बढ़ाता है। देखो ये प्रेजेंट होते हैं इंटरकैलरी नोड्स और इंटरनोड्स में। नोड्स बेस को कहते हैं, लीव्स के बेस को कहते हैं हम नोड्स, और इंटरनोड्स किसे कहते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर देख सकते हैं एग्जांपल, ये हमारे एक नोड ये हो गया, दूसरा नोड हमारा ये हो गया। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा इसे हम कहेंगे इंटरनोड। ठीक है, क्लियर। मैंने क्या कहा आपसे, दोबारा समझते हैं। एपिकल मेरिस्टम जो होता है वो प्रेजेंट होता है सूट पर और रूट पर, ठीक है, और इंटरकैलरी प्रेजेंट होता है नोड्स में और इंटरनोड्स में। नोड्स क्या होती हैं, जो कि लीव्स के बेस पर पाई जाती हैं, और जो इंटरनोड्स होती हैं वो 2 लीव्स के बेस के बीच में होती हैं। जैसे कि 2 नोड्स के बीच के जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं इंटरनोड्स, सॉरी हाँ इंटरनोड्स कहते हैं। और वो उस वहां पर कौन प्रेजेंट होता है, वहां पर प्रेजेंट होते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम। अगर हम बात करें अब लेटरल मेरिस्टम की, तो लेटरल मेरिस्टम प्रेजेंट होता है प्लांट की ये जो आपको 2 लाइन दिख रही है ना, ये ग्रीन कलर की जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, यहाँ प्रेजेंट होता है लेटरल मेरिस्टम, जो कि चौड़ाई बढ़ाता है हमारे प्लांट की चौड़ाई बढ़ाने में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, लेटरल मेरिस्टम, और वो कहाँ प्रेजेंट होता है, जो स्टेम में प्रेजेंट होता है प्लांट की। ठीक है, अब एक हम जीआईएफ देखते हैं, जैसे कि हमें समझ आएगा। ओके, सो जीआईएफ देखते हैं ये। ओके, सो ये देखते हैं, तो अभी देख सकते हो ये जो प्लांट है वो बढ़ रहा है, ऊपर से बढ़ रहा है,
इसकी लेंथ बढ़ रही है, इसकी चौड़ाई बढ़ रही है। अब जब छोटा था, अभी हमने देखा था कितना छोटा सा था, और इसकी जब चौड़ाई बढ़ी और उसकी लंबाई बढ़ी, तो ये बड़ा हो गया है क्योंकि इसमें प्रेजेंट थे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू स्टेम की लेंथ बढ़ाते हैं, सॉरी, स्टेम की लेंथ बढ़ाते हैं और बढ़ाते हैं चौड़ाई प्लांट की। क्लियर? अब ये जो आपको मेरा डायग्राम है, इसको समझते हैं। ये एक प्लांट है, ये हमारा जो प्लांट है। अब इस प्लांट में ये जो आपको ये हमें लीव है, इन लीव भी हम पढ़ चुके हैं। लीव्स के बेस में प्रेजेंट होता है इंटरकैलरी मेरिस्टम। बेस में, दो बेस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं इंटरनोड्स। तो ये प्रेजेंट है नोड्स, और ये क्या है, इंटरकैलरी मेरिस्टम। और जो हमारा शूट एपिकल मेरिस्टम है, यानी कि जो शूट पे प्रेजेंट होता है एपिकल मेरिस्टम, वो आप यहाँ देख सकते हो, ये आराम से दिख रहा है यहाँ पर। और जो रूट में प्रेजेंट होती है, ये रूट है, और इस रूट में प्रेजेंट होती हैं एपिकल मेरिस्टम। और अगर हम बात करें लेटरल की, तो लेटरल प्रेजेंट होता है जो कि चौड़ाई बढ़ाता है। तो ये यहाँ पर प्रेजेंट होता है स्टेम पर। ये जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ यहाँ प्रेजेंट होता है हमारा लेटरल मेरिस्टम। ये आप देख सकते हो, ये आराम से दिखाई दे रहा है इसमें कि लेटरल मेरिस्टम कहाँ प्रेजेंट होता है। ओके, क्लियर? अब जो अभी हमने देखा था 3 टाइप्स, उनको समझ लेते हैं, उनकी थोड़ी सी लैंग्वेज समझ लेते हैं। तो प्रेजेंट इन रूट एंड शूट। एपिकल मेरिस्टम रूट और शूट में प्रेजेंट होता है, और ये लेंथ बढ़ाता है रूट की और शूट की। अभी अभी हमने बात करी थी रूट और शूट कहाँ होती हैं, बहुत आराम से देख लिया हमने, और वहाँ प्रेजेंट होते हैं एपिकल मेरिस्टम। इसका तो हमने एक्सपेरिमेंट भी देख लिया। अगर हम बात करें लेटरल मेरिस्टम की, तो लेटरल मेरिस्टम प्रेजेंट होता है स्टेम में, और गिर्थ बढ़ाता है, चौड़ाई बढ़ाता है प्लांट की। तो प्लांट की चौड़ाई कौन बढ़ाता है? लेटरल मेरिस्टम बढ़ाता है। अब अगर हम बात करें इंटरकैलरी की, तो इंटरकैलरी प्रेजेंट होता है नोड्स में और इंटरनोड्स में। नोड्स बेस होता है लीव्स का, उसे हम कहते हैं नोड्स, और दो नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं इंटरनोड्स। तो ये वहां प्रेजेंट होते हैं और उसकी लेंथ बढ़ाते हैं। तो दो इंटरनोड्स की लेंथ बढ़ाते हैं, कौन बढ़ाते हैं? इंटरकैलरी बढ़ाते हैं, और वहीं पर वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमने देखा होल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, हमने बिल्कुल अच्छे से देख लिया है। आप द्वारा अगर आपको नहीं समझ आया तो आप देख सकते हैं। और हमने इसमें तीनों टाइप देख लिए हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, और हमने पूरा देख लिया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय ऑल ऑफ यू।